गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 यूपी बोर्ड साइंस चैप्टर 2 इसका स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं और तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। ऊष्मा और तापमान में कुछ डिफरेंट है, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। देखेंगे कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। इसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया और सबसे पहले जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्होंने अपने प्रयोग और सिद्धांतों से सिद्ध किया कि जो ऊष्मा होती है वह ऊर्जा का एक रूप है और वह जो है ऊर्जा जो न तो ऊर्जा संरक्षण में भी है, आप पढ़े होंगे अगली कक्षाओं में, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि पदार्थ की गति से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोई भी पदार्थ होता है, जब तक उस पदार्थ के अणुओं की गति न की जाए तब तक ऊष्मा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसमें है कि पदार्थ की गति जितनी अधिक होगी ऊष्मा उसमें अधिक उत्पन्न होगी, और यदि पदार्थ की गति कम होगी तो ऊष्मा भी कम जो है बनेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जो सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और ऊष्मा अणुओं की गति से उत्पन्न होती है। इन्होंने वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि कोई भी पदार्थ होता है, यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ के जो अणु होते हैं यदि उसमें गति उत्पन्न किया जाए तो उसमें गति के उत्पन्न करने के फलस्वरूप ही ऊष्मा उसमें उत्पन्न किया जा सकता है। यदि कोई भी पदार्थ है और यदि उसके ऊष्मा के साथ जोड़ा जाए उस पदार्थ के साथ, वह वस्तु गर्म होगी। और कोई भी पदार्थ है अगर उसका माइनस किया जाए, उसकी ऊष्मा निकाली जाए, उससे ऊष्मा जो है उसका कम किया जाए, वह वस्तु ठंडा होगी। आप देखेंगे कि ऊर्जा का संरक्षण का भी एक नियम है। ऊर्जा के संरक्षण में हम आपको बता रहे थे कि ऊर्जा न तो कभी नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है, न तो ऊर्जा नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा। लेकिन इसमें अब देखेंगे कि तापमान और ऊष्मा का मापन, यानी कि जब हीट है और टेम्परेचर है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं इसकी जानकारी हमको लेना है। इसमें आप देखिए बेटा कि जो ऊष्मा होती है और जो तापमान होता है उसमें कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊष्मा हमेशा जो है उसका एसआई मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, जबकि तापमान को मापने के लिए वह किसी भी वस्तु की गर्म की तापमान की डिग्री है और उस डिग्री में वह जो है जो मेजर किया जाता है वो तापमान होता है। आप देखेंगे कि तापमान किसी वस्तु की गर्मी की डिग्री है और यदि अधिक ऊष्मा, क्योंकि यह नियमतः है कि अधिक ऊष्मा कम ऊष्मा की तरफ जो है गति करता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, जबकि तापमान का एसआई मात्रक जो है केल्विन है। तापमान की अन्य इकाइयां जो है, तापमान की जो बहुत ही साइंस में बहुत ही प्रचलित है और अक्सर आपको स्टडी करने में मिलती है कि अन्य इकाइयों में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो है अक्सर मिलता है, यह इस तरह की यूनिट है। अब हम देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और इसकी यूनिट क्या है। तो सेल्सियस पैमाना जो सबसे बहुतायत जो है मात्रा में, यानी कि साइंस के टर्म में, साइंस की थ्योरी में अक्सर जो है डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। एड्रिन सेल्सियस ने इसकी आविष्कार किया था और ये बताए थे कि यह डिग्री सेल्सियस है और जिसकी इकाई जो है कैपिटल सी लेटर से लिखते हैं। इसमें देखते हैं कि जल का हिमांक एक ऐसा टेम्परेचर जब यह जल सीधे फ्रीजिंग हो जाता है, यानी कि जम जाता है, उस टेम्परेचर को मेजर किया गया है। वहां पे टेम्परेचर जो है यह डिग्री सेल्सियस में होता है जब जल जम जाता है, यानी इट मींस बर्फ बन जाता है। और यही जल जब उबलने लगता है, एक ऐसा तापमान देने के बाद जो उबलने लगता है, जिस टेम्परेचर को हम क्वथनांक पे ले जाते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस कहलाता है।
तो इसी जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस में और क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस में। इसको हम आगे देखेंगे कि फारेनहाइट और केल्विन में क्या होता है। फारेनहाइट जो दूसरा ये पैमाना होता है जो है तापमान की इकाइयों में, जो काफी चर्चित होता है साइंस के टर्म में। तो ग्रेविएला फारेनहाइट, ये जो साइंटिस्ट हैं ग्रेविएला फारेनहाइट, इसका आविष्कार किए थे और इसको, इस इकाई को डिग्री फारेनहाइट में हम कैपिटल F के लेटर से इसको लिखते हैं। इस पैमाने पर जब हम जल को फारेनहाइट में मेजर करते हैं तो जो फ्रीजिंग हो रहा था डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पे, वही जो है बर्फ बन रहा है, जल जो है जम जा रहा है वो 32 फारेनहाइट, इट मींस 32 फारेनहाइट पे हो रहा है और इसका क्वथनांक है 212 फारेनहाइट। 212 फारेनहाइट पे ये जो जल उबलने लगेगा। तीसरी यूनिट देखिए केल्विन पैमाना, जो लॉर्ड केल्विन ने इसकी आविष्कार किया था और इन्होंने इसकी इकाई दिया था कैपिटल K से लिखा जाता है। और जल का हिमांक इन्होंने बताया था कि जो जल होता है अगर उसे जो है केल्विन में अगर मेजर किया जाए, मापा जाए, तो वह 273 केल्विन में आएगा, जो इसकी फ्रीजिंग होती है जहाँ पे हम 0 डिग्री सेल्सियस जो है कह रहे हैं, और क्वथनांक जो है 373 केल्विन। तो आप देखेंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे इस साइंस में ये जो है तापमान है, जो सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट और केल्विन पैमाना जो है काफी जो है हमारे साइंस में, फिजिक्स में आते रहते हैं। ये साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं। और जब हमको आपको जब बुखार होता है, जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डॉक्टर मेजर करते हैं, तो अक्सर जो है डिग्री सेल्सियस ही जो है पैमाने पर हमारे जो है तापमान को, हमारे बॉडी के फीवर तापमान को मेजर किया जाता है। तो आप इसको जानिए कि तापमान और ऊष्मा, कभी भी ऊष्मा के माध्यम से जो किसी भी वस्तु में अनियमित अगर गति की जाए, उनके अणुओं में टक्कर हो जाए, तभी जो है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आज हम लोग देखें कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। इन वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रयोग और सिद्धांतों से सिद्ध होता है कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, जिस रूप में यह जो है चलती रहती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।